शांतनु अपने पुत्र भीष्म से बहुत खुश थे। वे उनका युवराज पद पर अभिषेक कर चुके थे। एक दिन शांतनु यमुना नदी के पास वाले वन में गए। वहां उन्हें ऐसी सुगंध आई जिसको समझाया नहीं जा सकता था। वो पूरे में ढूंढने लगे। वन में घूमते घूमते उन्हें मल्लाह नाविक, नाव चलाने वाला की एक लड़की दिखी जो अत्यंत सुंदर थी। को देखते ही राज ने पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? लड़की जवाब देते हुए बोलती है, राजन मैं निषाद कन्या हूँ। मैं अपने पिता निषाद राज की आज्ञा से नाव चलती हूँ। उस लड़की को देख के राजा के मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा आई। तुरंत उसके पिता के पास जाके उसका हाथ मांगने लगे। पिता का जवाब, ये लड़की जब से पैदा हुई है मेरे मन में एक ही चिंता है कि इसका विवाह श्रेष्ठ नंबर 1 वर से होना चाहिए, पर मेरे दिल की एक इच्छा है। यदि आप इस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आप मेरी इच्छा पूरी करने की कसम खाएं। राजा का जवाब, मैं पहले सुनूंगा, फिर यदि देने लायक होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। निषाद पिता का जवाब, इससे जो पुत्र की प्राप्ति हो आपके बाद राजपद पर उसका ही अभिषेक किया जाए और किसी अन्य राजकुमार का नहीं। राजा, इस लड़की को प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी राजा की, पर फिर भी ऐसा वचन देने की इच्छा नहीं हुई। उस लड़की के बारे में सोचते हुए हस्तिनापुर लौट गए। फिर एक दिन चिंता में बैठे हुए राजा शांतनु को देवव्रत भीष्म ने देखा और पूछा, आपके चिंता का कारण क्या है? आप एक ऐसे राजा हैं जिसको किसी चीज की कमी नहीं है, पर फिर भी आप हर समय चिंता में डूबे हुए लगते हैं। आप बाहर भी नहीं निकलते। आप दुर्बल और दुबले भी हो गए हो। आपके शोक और चिंता के पीछे का कारण क्या है? राजा ने फिर बताया कि मैं निसंदेह चिंता में डूबा रहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता है कि भगवान न करे यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो इस वंश का क्या होगा। मैं फिर से फालतू में शादी नहीं करना चाहता हूँ, पर फिर हमारा वंश गायब न हो जाए ये सोच के मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। देवव्रत ने इस बारे में थोड़ा सोचा और फिर राजा के शुभचिंतक मंत्री के पास जाके असली कारण का पता लगाया। मंत्री ने बताया, महाराज एक लड़की से शादी करना चाहते हैं। देवव्रत को दुख था, फिर भी पिता के सारथी को बुलाया और पूछा, क्या तुम जानते हो महाराज को कौन सी स्त्री पसंद है? सारथी ने बताया, महाराज का दिल निषाद कन्या पर आ गया है। महाराज ने उस लड़की को उसके पिता से मांगा भी था, पर उसके पिता ने एक शर्त रख दी कि इस लड़की के गर्भ से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो महाराज के बाद राजा बने। महाराज की ऐसा वचन देने की इच्छा नहीं हुई। ये सब सुन के देवव्रत कुछ बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषाद राज से अपने पिता के लिए उस लड़की को मांगने पहुँचे। वहाँ उनका बहुत सत्कार हुआ, पर लड़की का पिता अपनी शर्त पर बना रहा। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए देवव्रत बोले, निषाद राज मेरी ये प्रतिज्ञा सुनो। सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही राजा बनेगा। ऐसा कहने पर निषाद राज बोले, मुझे आपकी बात पर कोई संदेह नहीं है, पर आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे, यही मेरी चिंता है। ये बात सुनकर देवव्रत अपने पिता की इच्छा के लिए बोले, निषाद ध्यान से सुनो और समझो, मेरे जैसा वचन देने वाला और कोई नहीं है। आज से जीवन भर मेरा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। तुम अपनी पुत्री को मेरे पिता के लिए दे दो। मैं राज्य तथा मैथुन का हमेशा त्याग करूंगा और ब्रह्मचारी रहकर जीऊंगा। ये सब सुनकर निषाद के रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये कन्या आपके पिता के लिए बिल्कुल देता हूँ। ये सब सुनते हुए अंतरिक्ष से देवता फूलों की वर्षा करने लगे और बोल गए, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं। भीष्म नाम हुआ। भीष्म ने सत्यवती को बोला, माता रथ पर बैठिए, हम अपने घर चले। हस्तिनापुर ले जाके अपने पिता को सौंप दिया। सब राजा लोग एकत्र इसी बारे में बात करने लगे और एक साथ बोले, ये राजकुमार तो वाकई में भीष्म है। भीष्म के द्वारा किए गए कार्य को सुन के शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। तुम जब तक जीना चाहो तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव भी नहीं डाल सकती। महाराज शांतनु जो कि भीष्म के पिता हैं, जब एक कन्या सत्यवती पर मोहित हो जाते हैं, उसका हाथ मानते हैं। कन्या का पिता शर्त रख देता है कि कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र आपके बाद राजा बनेगा। राजा वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ये बात भीष्म को पता चलती है, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कन्या के पिता से मिलते हैं और कई प्रतिज्ञाएं